स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की क्लास 2 पर। इसकी प्लेलिस्ट बना दी ना स्टैटिक जीके की। और जो क्लास 2 है स्टैटिक जीके की, इसमें हम जो देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय देखेंगे। जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय की बात करेंगे हम। ठीक, आज हमारी जो क्लास होगी अंतर्राष्ट्रीय वाली होगी। ठीक है, क्लास 3 में हम राष्ट्रीय वाले पढ़ लेंगे। और अगर मैं बात करूं, जूनियर बेंच का चैप्टर नंबर 8 में होगा। ये चैप्टर नंबर 8 में इस क्लास को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, रेड क्रॉस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना होती है बेटा 1863 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है बेटा जिनेवा में है। एक सवाल यहीं पर पूछ लिया जाता है, अगर तुमसे पूछ ले कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा, 8 मई होगा। आपको सिर्फ जितने मैं बातें बता रहा हूँ इतनी ही बातें क्या करनी, रिकॉर्ड करनी है, लिखनी है। अपने नोट्स में इन्हीं चीज़ों को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। अगर मैं बात करूं संस्था नंबर 2, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई, 23 जून 1894। और जिसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, लुसाने में है। आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा ओलंपिक डे या ओलंपिक समिति डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, और अब की बार जो 2024 में जो ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए बेटा, पेरिस में हुए। इस बात को भी ऐड कर लेना है, कहाँ हुए, पेरिस में, जिसमें भारत ने क्या 6 पदक जीते हैं। और भारत की जो रैंक रही है 71वीं रही है। 6 में 5 भारत ने कांस्य जीते हैं और एक क्या जीता है बेटा, चांदी जीता है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, सिल्वर जीता है। ठीक है बेटा जी। अगर मैं बात करूं, ये 2024 में जो ओलंपिक था, ये कौन से नंबर का था बेटा, 33वें नंबर का था। कौन से नंबर का, 33वें नंबर का। अच्छा, 34वां जो ओलंपिक है, 34वां है जो ओलंपिक है, वो कहाँ होगा बेटा, अमेरिका में होगा। 2028 में, 2028 में अमेरिका में होगा। इस बात को भी आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जब कल क्लास आओगे तो चैप्टर नंबर 8 की है ना, सभी के सभी नोट्स तैयार होने चाहिए आप लोगों के। बात करें हम नेक्स्ट संस्था पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब होती है बेटा, 1919 में होती है। 1919 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ बेटा, जिनेवा में है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं। हालांकि दिवस की एक अलग क्लास आएगी। मजदूर दिवस कब मनाते बेटा, 1 मई को मनाते हैं, 1 मई को। अगर मैं बात करूं इस संस्था में कितने देश हैं, अगर संस्था की देश की बात करूं तो इसमें 187 देश है बेटा, 187 देश है। और 187वां जो देश है वो कौन सा है, टोंगा। कौन सा है बेटा, टोंगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस संस्था के महासचिव कौन है वर्तमान में, क्योंकि पिछली बार मुख्यालय पूछे थे, तो हो सकता है अब की बार यहाँ के सचिव भी पूछ सकता है। तो कौन है बेटा, एक नाम याद रखना, गिलबर्ट। क्या नाम याद रखना, गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, ये नाम याद रखना है।
नेक्स्ट बात करूं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, है ना। इसकी अगर हम बात करें घोषणा कब होती है, 1926 में होती है। और बालफोर घोषणा कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि बालफोर घोषणा का संबंध किससे है, तो किससे बेटा, राष्ट्रमंडल खेलों से है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, लंदन में है, लंदन में। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो भी देश ब्रिटेन गुलाम रहे, मोस्टली वही देश, है ना, इस संस्था के क्या सदस्य हैं। इसमें जो देश है वो कितने बेटा, 54 देश है। और 54वां देश बेटा कौन सा है, मालदीव है। कौन सा, मालदीव। जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ बेटा, जो इन चीज़ों को, ये भी चीज़ें आपके नोट्स में ऐड होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर बात करूँ नेक्स्ट संस्था पर कि विश्व बैंक, अब सवाल यहाँ से आता है, थोड़ा जूम करके देख लेना बेटा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो विश्व बैंक की जो स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। इसने अपना कार्य 1945 से क्या किया बेटा जी, शुरू किया। कब से, 1945 से। और इसका जो मुख्य कार्य है, यह केवल विकासशील देश जो होते हैं बेटा, है ना, उनको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ बेटा, वाशिंगटन डीसी में है। आपको क्या करना है, डीसी की फुल फॉर्म बतानी है ना। जो वीडियो चल रही होगी वहीं इसकी फुल फॉर्म आपको लिख देनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब कभी कभी सवाल आता है कि बताइएगा जो वर्ल्ड बैंक है ये किस बैंक का समूह नहीं है। ध्यान रखना, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या है, एक समूह है। कितने, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है ना। नंबर 1 कौन सा, IBRD, ठीक, IFC, IDA और ICSID और मीगा। और मैंने इनकी स्थापना इनके सामने लिखी हुई है, ठीक है बेटा जी। तो आप, है ना, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ों को लिखा है ऐसे आप लोग ऐड कर सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल क्या पूछता है कि बताइएगा इसकी जो स्थापना होती है किस सम्मेलन के दौरान होती है। तो 1944 में होती है इसकी स्थापना, ठीक है बेटा जी। और इसके जो हेड है बेटा वो कौन है, अजय बग्गा। कौन है बेटा जी, अजय बग्गा। इस बात को भी आप क्या रखना है ना, ध्यान रखना है कि इसके हेड कौन है बेटा जी, अजय बग्गा जी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट संस्था पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में IMF भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब होती है बेटा, 1944 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ बेटा, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक मुद्रा होती है जिसका नाम क्या है, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या हिंदी में कह सकते हैं विशेष आहरण अधिकार। इसमें अगर हम देशों की बात करें बेटा जी, तो इसमें देश कितने हैं, 190 देश हैं। और 190 जो देश है वो कौन सा बेटा, अंडोरा है। कौन सा है बेटा, अंडोरा, ठीक। इसका कार्य क्या है, सदस्य देशों के लिए, जो भी इसके सदस्य देश है ना, सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने का कार्य करता है। और उनको क्या कराता है बेटा, ऋण उपलब्ध कराता है। ये तो नहीं पूछेगा, बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये वाली, इसको जरूर लिख लेना है विद फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर देते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल। इसकी स्थापना कब होती है बेटा, 16 नवंबर 1945 में होती है। और इसका जो मुख्यालय बेटा वो कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है बेटा जी। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, पेरिस में है। इसमें अगर हम देशों की बात करें बेटा, 195 देश हैं। कितने हैं, 195। इसके जो महासचिव है बेटा, महासचिव वो कौन है, आंद्रे अजेले हैं, है ना, आंद्रे अजेले। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, रीज़न क्या है आपसे पूछ लेगा। यूनेस्को का 45वां सम्मेलन कहाँ हुआ, है ना, सऊदी अरब में हुआ। कहाँ से हुआ बेटा, सऊदी अरब में हुआ। वो पूछेगा फिर इसका 46वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो 46वां इसका भारत में हो रहा, नई दिल्ली में। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए करंट के
दृष्टिकोण से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम है ना यूनिसेफ भी कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है बेटा जी। मुख्यालय कहाँ इसका? न्यूयॉर्क में है। इसमें जो देश हैं बेटा, वो देश कितने हैं बेटा? 191 है। देशों की संख्या आपको ज़रूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट संस्था पर आते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है। आप सिर्फ उठा कर देख लेना, पहले भी क्वेश्चन आया था, अब की बार फिर क्वेश्चन आया है। उसने पूछा है WHO की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल को हुई। मुख्यालय कहाँ इसका? जिनेवा में है। इसमें अगर हम देशों की बात करें तो कितने देश है? 194 देश हैं। और इसके महासचिव कौन है बेटा? डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है बेटा? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट संस्था पर, IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल है ना मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में होती है बेटा जी। और इसका मुख्यालय कहाँ बेटा? लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। आप सभी कमेंट करके बताओगे कि इसमें देश कितने हैं बेटा, है ना देश। ये जूनियर बेंच वाले, सीनियर बेंच को सब पढ़ाया हुआ है बेटा। जूनियर बेंच थोड़ा लेट चला था, इसलिए आपका सिलेबस छूटा हुआ है ना। कल एग्ज़ाम में तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखकर चले जाना। ठीक है, अब आते हैं नाटो पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाटो से सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है यूपी कांस्टेबल में। जैसे अगर मैं बात करूं नाटो की फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी में आपको फुल फॉर्म बतानी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ बेटा? ब्रुसेल्स में है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 32 है ना। अच्छा, देश पूछ सकता है कि नाटो का भी 30वां देश कौन सा बना है? मैसेडोनिया। 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड। आपको क्या करना होगा बेटा? यूपी कांस्टेबल के पेपर में राजधानी पूछ सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी इसके सामने लिख देनी है। स्वीडन की राजधानी क्या है बेटा? मैं बता दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, इसकी राजधानी के सामने लिख देनी है। 32वां देश कौन सा बना है? स्वीडन। अब सवाल अभी क्या पूछा गया था, जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें सवाल पूछा गया था कि नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वाशिंगटन DC में हुआ। DC की फुल फॉर्म के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना 1951 में होती है बेटा जी। और इसका जो मुख्यालय बेटा कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, चलो सबके देश इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, पहला सवाल पूछा जा चुका है इससे। इसकी स्थापना 1957 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? वियना। इसे IAEA के नाम से भी जानते हैं बेटा जी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट संस्था पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर मैं बात करूं जिसे OPEC भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1960 में होती है। मुख्यालय का इसका वियना में है। इसमें जो देश हैं बेटा जी वो कितने हैं? 13 हैं। 13 है। आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने सभी की सभी संस्थाओं को उनके क्रम में लिखा है बेटा। ठीक है, अगर बात करूं मैं संस्था नेम, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं, पिछली बार भी सवाल पूछा गया था। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1961 में होती है। कब होती है? 1961। और पहला ही इसका जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? जकार्ता। कहाँ है बेटा? जकार्ता में है, इंडोनेशिया। ठीक है बेटा जी। और इसमें जो देश है वो कितने? 120 है। इसका 19वां जो शिखर सम्मेलन है बेटा, वो कहाँ हुआ बेटा? युगांडा में।
कहाँ हुआ? युगांडा। ठीक, करंट का सवाल है बेटा ये वाला। नेक्स्ट आते हैं WEP, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसकी स्थापना बेटा 1961 में होती है और मुख्यालय बेटा कहाँ इसका? रोम, इटली में है। ठीक है। अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट WWF, विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। इसकी स्थापना 1961 और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है बेटा जी। ठीक है, छोटी छोटी संस्थाएं बड़े काम की हैं। नेक्स्ट आते हैं अंकटाड। इसकी स्थापना 1964 में होती है बेटा और मुख्यालय कहाँ बेटा इसका? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा। नेक्स्ट आते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में होती है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और मानव विकास रिपोर्ट यही जारी करता है। एक रिपोर्ट जारी होती है मानव विकास सूचकांक के नाम से, जिसका कार्य, जिसको जारी कौन करता है बेटा? UNDP करता है। ठीक है, बात करूँ मैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना। जूनियर बेंच वाले का, है ना, जो जूनियर बेंच वाले हैं सभी के सभी इन चीज़ों को ऐड करेंगे, है ना। और जो सीनियर बेंच, कोई संस्था छूटी हुई होगी तो इसको ऐड कर सकते हो। बात करूँ मैं आसियान की, अगर मैं बात करूँ किसकी? आसियान की, तो इसकी स्थापना बेटा 8 अगस्त 1967 में हुई थी और कहाँ हुई? बैंकॉक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चों को लगता है कि जहाँ इसका मुख्यालय वहीं पर इसकी स्थापना, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। मुख्यालय कहाँ बेटा इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया। देश इसमें कितने हैं? 10। ठीक, कभी कभी पूछ लेगा कि बताइएगा भारत किस संस्था का सदस्य नहीं है, तो इसमें 10 देश हैं। इसमें पहला देश थाईलैंड, राजधानी आप सभी को मेंशन करनी है। इंडोनेशिया मेंशन करनी है, मलेशिया है ना, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, बुरनोई, कंबोडिया, लाओस और सिंगापुर। इन सभी की राजधानी आपको मैं कल चेक करूँगा, जब आप कल क्लास में आओगे बेटा जी, मैं कल चेक करूँगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना कि आपने जो वर्क दिया था आपको, वो वर्क पूरा किया नहीं किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इंडोनेशिया की नुस्तारा, मलेशिया की जो भी राजधानी है आपको, है ना, सब लिख कर लेकर आनी है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था है, ठीक है, जो पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नेक्स्ट आते हैं विश्व बौद्धिक संपदा, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना 1967 में होती है बेटा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, देखो एक तो सबसे बढ़िया बात क्या है बेटा, सभी की जो क्रम है, जो सन है, वो सभी क्रम में लगे हुए बेटा जी। आपको याद करने में किसी पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक, अच्छा मैं एक संस्था का नाम लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर ADB भाई चार्जिंग लगा दी इसका, ADB। चार्जिंग लगा दे फिरोज। अगर मैं बात करूँ एक संस्था की बेटा, तो ADB, अगर ADB की मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है बेटा कब होती है? 1966 में होती है। 1966 में होती है बेटा। और इसका जो मुख्यालय बेटा वो कहाँ है? मनीला में है। ठीक है, चलो लिख लेना उसको वहीं पर बेटा। अगर मैं बात करूं सार्क या दक्षेस भी कह सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। चलो
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना बेटा 8 दिसंबर 1985 में होती है। 8 दिसंबर 1985 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था बेटा ये भी। इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? काठमांडू में है। इसमें 8 देश हैं। पूछ लेगा, जैसे भी पीछे आसियान का कि भारत उसका सदस्य नहीं है, जैसे G8 का भारत सदस्य नहीं है, ठीक, आसियान का भारत सदस्य नहीं है, ठीक। तो भारत, भूटान, आपको इन सबकी राजधानी लिखनी है, याद भी हो जाएगी। भारत के सभी पड़ोसी देश भी हैं, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है बेटा। इन सब की राजधानी आपको लिखनी है ज़रूर। अगर हम बात करें बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल वाले पर, इसकी स्थापना 6 जून 1997 में होती है बेटा जी। और इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? ढाका में है। इसमें 7 देश हैं, है ना, बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है बेटा जी। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। अब की बार सवाल यही बन सकता है कि किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है। तो 2 संस्थाएं तो मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना है। एक ग्रुप 8 का और एक आसियान का बेटा भारत सदस्य नहीं है, ठीक है बेटा जी। चलो G20 पर आते हैं। अगर मैं बात करूँ G20 की स्थापना 1999 में होती है। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है बेटा, समय समय पर होता रहता है। देश इसमें 20 हैं। और मैं बात करूं 20 देश हैं और एक इसमें संघ है जिसका नाम क्या है बेटा? अफ्रीकी संघ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा जी कि इसका 2023 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। अब इसका 2024 में सम्मेलन आपको कमेंट करके बताना कि कहाँ होगा। कमेंट करके बताना है कि G20 का कहाँ होगा, ठीक है। चलो SCO, संघाई सहयोग संगठन, अगर बात करूं स्थापना 2001, मुख्यालय बीजिंग, देश इसमें कितने हैं? 10, ठीक। और नवीनतम देश, अभी सवाल ये तो पूछा गया था कि हाल ही में SCO का 10वां देश कौन सा बना है, या नवीनतम देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है बेटा? बेलारूस बना है। बेलारूस की राजधानी आपको, है ना, कमेंट करके बतानी है क्या है। वीडियो में थोड़ा टाइम तो लगा बेटा लिखने में आप लोगों को, लेकिन है ना 1-2 नंबर देकर चले जाएगा। महासचिव कौन है इसके? झांग मिंग है। बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, इसकी स्थापना 2002 में होती है और इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। इसके महासचिव कौन है? पियोत्र हाफमैनेस्की। इसमें देश कितने बेटा? 55 देश हैं। कितने देश हैं बेटा जी? 55 देश हैं, ठीक है। बात करूं मैं IBSA, इसकी स्थापना 2004 में होती है। मुख्यालय कहाँ? इसका लुगाने, स्विट्जरलैंड। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका भी हम कह सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी बेटा, ठीक है। चलो आते हैं ब्रिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी संस्था। 2006 में इसकी स्थापना, संघाई में इसका मुख्यालय, देश इसमें कितने? 10। प्रथम सम्मेलन इसका कब हुआ बेटा? 2009 में। और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था सम्मेलन। अफ्रीका इसमें देखो सुनो, जब ये इसकी स्थापना तो ये नाम था इसका BRIC, ब्रिक था। और 2010 में इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स रखा गया। क्या रखा गया बेटा? ब्रिक्स रखा गया, ठीक है। इसमें 10 देश हैं, 11 देश थे। एक देश ने वापस अपना नाम ले लिया जिसका नाम क्या था? अर्जेंटीना है, ठीक। अगर मैं बात करूँ ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, भूटान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है बेटा। इसमें देखो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 5 देश थे बेटा इसमें, लेकिन लास्ट 2023 में इसमें 6 देश शामिल हुए थे। तो 6 और 5 11, लेकिन एक देश ने अपना नाम वापस ले लिया। अब न्यू देश कौन से बेटा? ये हैं। इन 10 के 10 की राजधानी आपको लिख कर लेकर आनी है, कल मैं चेक करूँगा बेटा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेता है कि जो ब्रिक्स है इसके बैंक का नाम क्या है बेटा? तो इसके देश का नाम क्या है बेटा? NDB है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 में होती है और संघाई में इसका क्या है बेटा? मुख्यालय है। ये संस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बात करें हम नेक्स्ट
2000 के बाद चलो मैं और लिख देता हूँ बेटा। तो ठीक है बेटा जी, है ना, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारी 12:15 बजे से भी क्लास आएगी, हिंदी क्लास आएगी, और शाम के टाइम करंट अफेयर्स की क्लास आएगी बेटा। एक बार आप लोग क्या कर लेना, है ना, चेक कर लेना, देख लेना। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं 12:15 बजे, ठीक है। और नोट्स कल चेक होंगे जूनियर बेंच के और सीनियर बेंच दोनों के, ठीक है बेटा जी।